हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर यूट्यूब चैनल। तो स्टोइकोमेट्रिक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसंट्रेशन को स्टार्ट करूंगा। तो नाउ द स्टोइकोमेट्रिक में नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज अ कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, एक जो सॉल्यूशन जो तैयार होता है ना, सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है? आपके पास एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट में आप कोई सॉल्यूट ऐड करते हो और दोनों को ऐड करके हमारा क्या बन जाता है? बेटा सॉल्यूशन बन जाता है। भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो आप लार्ज क्वांटिटी होती है ना, लार्ज अमाउंट में जो भी प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाता है। नेचर वेचर हमें नहीं देखना। जो ज़्यादा अमाउंट होगा, जिसके मोल ज़्यादा होंगे वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसके मोल कम होंगे वो सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में। एक दो चीज़ और देखो, जो सॉल्यूशन का जो फेज होता है, इसका जो फेज होगा, फेज ऑफ सॉल्यूशन विल बी सेम एज फेज ऑफ ये सॉल्वेंट। ठीक है। आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर में अगर सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे, अगर हम वाटर प्लस सॉल्ट करेंगे, सॉल्ट वाटर बनेगा। सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सलाइन वाटर। और इसमें आपसे पूछ ले कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन सा, तो ऑब्वियसली आप वाटर को क्या लेंगे? आप सॉल्वेंट लेंगे, ज़्यादा अमाउंट में होगा और ये सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप, और जो फेज होगा सलाइन वाटर दैट इज एक्वस। ठीक है। तो जो आपका सॉल्वेंट का जो फेज होता है वही फेज होता है आपके सॉल्यूशन का, राइट। ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन एक्चुअली होता क्या है। देखो, कंसंट्रेशन इज अ रेशियो। क्या होता है? रेशियो व्हाट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके का कोई फार्मूला तो है नहीं, ये बस बेसिक चीज़ है। अभी बता रहा हूँ मैं, कंसंट्रेशन पे आ रहे हैं। अभी बस इतना सा बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपका जो सॉल्यूशन है 1 लीटर 2 लीटर या 100 ml 250 ml, कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें आपका सॉल्यूट कितना है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूट। कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट की निकाली जाती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन नहीं निकाली जाती। ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपने सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को आपने डिफाइन किया। ठीक है। कंसंट्रेशन से आपको क्या आइडिया मिलता है? आपको पता चलता है कि गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ देखो, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये अमाउंट वगैरह जो होता है ना, इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको हम ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अलजेब्रिक ऑपरेशन किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे देखो, वॉल्यूम है, एक गिलास वाटर एंड सेकंड गिलास वाटर 100 ml का, आप ऐड कर दो तो वॉल्यूम डबल हो जाना है, 200 ml हो जाना है। तो ये हुई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी अभी भी उतना ही रहने वाला है। डेंसिटी चाहे आप 1 गिलास वाटर का मेजर करो या 2 गिलास वाटर का, डेंसिटी आपको सेम आए। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट चेंज होने से चेंज नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो अमाउंट चेंज होने से चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एक नंबर पे वॉल्यूम ही आ गया, दूसरा नंबर पे मास, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बोले तो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें डेंसिटी इंटेंसिव मानी। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो भी इंटेंसिव होती है। क्या होती है? इंटेंसिव। दैट मीन जो कंसंट्रेशन जो होता है वो इंटेंसिव नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है? नो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ नहीं कर सकते आप दो कंसंट्रेशन को। इसका यूटिलिटी क्या है, ये आगे के टॉपिक में हमें समझ में आएगा। अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे हैं,
तो दो कैटेगरी में क्या है, इस चीज को समझो पहले। तो पहली कैटेगरी ये है कि ऐसे कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर चेंज होने से थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा। ऐसे खास बात क्या होती है, ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम जरूर होता है। इसमें सबसे जो पहले नंबर पे आता है उसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं, और मोलैरिटी के बाद दूसरा नंबर डाल दो नॉर्मेलिटी। ये वो है जिनके अंदर वॉल्यूम वाला टर्म आता है, चाहे न्यूमरेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में। ओके, इसके बाद देखो तीसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, एंड चौथा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। मेनली ये चार कंसंट्रेशन टर्म्स है, और हमारी एनसीईआरटी में इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। नॉर्मेलिटी का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पहला जो और इम्पोर्टेंट दैट इज मोलैलिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा परसेंटेज बाय मास। इसके अलावा एक और होता है पीपीएम होता है। तो पीपीएम को बेटा हम यहाँ पे यूजुअली इधर रखते हैं, बट पीपीएम को कहीं भी इधर भी और इधर भी मतलब थोड़ा सा वेग है। इसमें हम नंबर ऑफ पार्ट्स के टर्म्स में बात करते हैं, तो पार्ट्स वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकता है और पार्ट्स मास के टर्म्स में भी हो सकता है। तो इसको चलो यहाँ पे रहने ही देते हैं, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ लेंगे। तो मेनली ये तीन है हमारे पास, ये टोटल 7 है जिनको हमें पढ़ना है, और इसमें से ये वाली चीज को तो नहीं पढ़ना। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे परसेंट बाय मास, है ना। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंट मास बाय वॉल्यूम, बाकी तो सब लिखा हुआ ही है। चलो सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इससे स्टार्ट करूंगा, इन तीन को एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे मोलैरिटी, और लास्ट में पढ़ेंगे मोलैलिटी, ठीक है। सो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास। देखो मास या फिर वॉल्यूम या फिर मास बाय वॉल्यूम, ये तीनों को एक साथ कवर कर देते हैं। देखो सिंबॉलिकली परसेंट बाय मास का मतलब ये हुआ, परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ, एंड परसेंट मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ सिंबॉलिकली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर देखो ऊपर में हमें क्या रखना है, हमेशा हमें रखना है सॉल्यूट, नीचे में क्या रखना है, सॉल्यूशन रखना है। तो यहाँ पर देखो ऊपर में, अब देखो W का मतलब होता है मास, और V लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये ऊपर में लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 करेंगे। आपका ये जो तीनों ही टर्म है ना, विद रिस्पेक्ट टू 100, मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में या 100 ml के सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना परसेंट है उसके बारे में जानकारी देने का काम करता है, राइट। जैसे मैंने बोल दिया 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब 100 ग्राम का जो 100 ml का जो सॉल्यूशन है NaOH का, उसमें 10% 10 ग्राम जो NaOH है। अभी उसको लेंगे आगे। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बेटा इनटू में 100, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि
मतलब क्या होता है ना, सिंपल अगर ये लिख दिया 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर परसेंट जब भी दे देना तो 100 का हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो गया 100। अब ये ग्राम होगा या फिर ml होगा। अब एक्वस बोल दिया, एक्वस मतलब कुछ लिक्विड टाइप का होगा, तो 100 ml इसमें सॉल्यूट हो जाएगा, जितना भी परसेंट है उतना ही सॉल्यूट हो जाएगा, दैट इज 10 ग्राम हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूट